नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है, मजाक नहीं। और चलिए बात करते हैं सीएम की पंचायत की। तो इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद प्रधानों के साथ संवाद करने वाले हैं। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ उनका संवाद होना है, जिसमें वो कोरोना की चुनौतियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी का संवाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानों के साथ बातचीत करेंगे। कोविड कंट्रोल समेत कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद की जा रही है। 58,000 से ज्यादा प्रधानों के साथ ये चर्चा होनी है। गांव के विकास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानों के साथ चर्चा करेंगे। तो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के ऊपर जिम्मेदारी है कोरोना काल में कोविड मैनेजमेंट की, साथ ही साथ गांव के विकास की। ऐसे में गांव की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये पहला संवाद करने जा रहे हैं, जिसमें वो ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत करेंगे। 58,176 ग्राम प्रधान अब से थोड़ी देर बाद वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ जाएंगे, बातचीत करेंगे, जिसमें चर्चा इस बात को लेकर होगी कि कोविड मैनेजमेंट को लेकर जो कदम अब तक उठाए गए हैं वो कितना प्रभावी साबित हुए हैं, आगे और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, गांव में क्या क्या चुनौतियां देखने को मिल रही हैं और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए कैसे गांव का विकास किया जाए, क्योंकि विकास की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। मौजूदा सरकार की यह भी प्राथमिकता है। ऐसे में आज के संवाद में इन तमाम मसलों पर चर्चा होनी है। तो सीएम योगी जब प्रधानों से संवाद करेंगे तब उस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें होंगी उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो अलीगढ़ से है, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शराब कांड में एक के बाद एक अब एक्शन लिया जा रहा है। इसी के तहत अब पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है और कार्रवाई की जा रही है। गुड इवनिंग ब्रांड की शराब पीने से यहां पर लोगों की मौत हुई थी। बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में जो जांच पड़ताल की जा रही है उसमें एक के बाद एक बातें निकलकर सामने आ रही हैं। शराब की बोतलों को कब्जे में लेकर अब पुलिस टीम जांच पड़ताल कर रही है। जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी। बताया जा रहा है कि अभी तक पुलिस की तरफ से जो जांच पड़ताल की गई है उसके मुताबिक जो बातें सामने आई हैं, गुड इवनिंग ब्रांड की शराब पीने से यहां पर लोगों की मौत की बात सामने आई है। उसके बाद यहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। सीएम योगी ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है। एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की बात उनकी तरफ से कही गई है और साथ ही साथ उन्होंने गृह और आबकारी विभाग के अधिकारियों को तलब किया है। कहा है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल करवाई जाए। जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसी दिशा में पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। घटना की जांच के लिए मैंने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एडीएम प्रशासन है जो घटना की जांच कर रहे हैं, तो वो 15 दिन में अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पुलिस कार्रवाई है वो प्रारंभ हो गई है और जो भी दोषी हैं उनको हम शीघ्र जो स्टॉक में शराब थी उसका जो बारकोड है वो हमारे डिस्टिलरी से मिल रहा है। तो इस समय कोई गोदाम में या स्टॉक में दुकान में कोई इलीगल लिकर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और गांव वालों ने जो बोतल जो लोगों ने इस्तेमाल किया था वो उपलब्ध कराया है। उसमें जो मेरी एसी एक्साइज से बात हुई उसकी पुष्टि बारकोड से नहीं हो रही है। तो पुलिस की जांच पड़ताल में कई बातें सामने आई हैं। गुड इवनिंग ब्रांड की शराब बेचने से बताया जा रहा है कि यहां पर इन लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा भी 11 तक पहुंच चुका है, जिसके बाद अब सख्त कार्रवाइयों का दौर भी शुरू हो चुका है। ठेका मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ भी की जा रही है। एनएसए के तहत इन सभी पर कार्रवाई हो, इस बात के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं।
अलीगढ़ में शराब पीने से कुल मिलाकर 11 लोगों की जान चली गई है। 3 और लोगों की शराब पीने से मौत हो गई और इसके साथ ही आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच चुका है। इस शराब कांड के बाद अधिकारी एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तलब किया, खासतौर से गृह विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारियों को तलब करके उन्हें सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अलीगढ़ से हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए अमित, जिस तरीके से एसएसपी ने 6 लोगों की टीम गठित की थी, जिसके बाद 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है। अगर बात करें या परिवार की, तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ अब तक 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और यहाँ 2 जगह शराब कांड हुआ है। यहाँ गुड इवनिंग ब्रांड की शराब पीने से लोगों की जान चली गई है, तो वहीं एक व्यक्ति ने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। यहाँ गांव में दुख का माहौल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरीके से यह परिवार विलाप कर रहा है, रो रहा है। यह आज जो मृतक हैं वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ के गए हैं और उनके बच्चे यहाँ भटक रहे हैं। परिवार उनका रो रहा है। परिवार एक तरीके से पूरा तबाही का यह मंजर है और गांव में हर व्यक्ति की आंखें नम हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एनएसए की कार्रवाई के लिए आरोपियों के खिलाफ आदेश जारी कर दिया है और लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और 4 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिसमें एक सेल्समैन, ठेकेदार और ठेका मालिक भी शामिल है। लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं और पुलिस की लगातार टीमें दबिश दे रही हैं। तो पूरे मामले में डीएम चंद्रभूषण सिंह ने भी कड़ी जांच के लिए आदेशित किया गया है और मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। और वहीं पूरे मामले में अभी तक मजिस्ट्रेटी जांच के साथ साथ स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की टीम भी पूरे मामले की जांच कर रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आबकारी विभाग के अधिकारी लंबे समय से अपने पदों पर जमे रहते हैं, उनका ट्रांसफर भी समय से होना चाहिए, जिससे कि कहीं ना कहीं ठेका जो संचालक हैं वो आबकारी की मिलीभगत से भी जो है इस तरीके के कारनामों को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की भी संलिप्तता जो है देखी जाती है। लगातार प्रदेश में इस तरीके के जितने भी मामले अब तक सामने आए हैं, लगातार ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएसए के तहत कार्रवाई की है और लगातार इस तरीके के आरोपियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं, संपत्ति तक कुर्क की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी अन्य आरोपियों की का बयान भी आ गया, एसएसपी एसएसपी का बयान आ गया, वो दर्शकों को सुनवा देते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। एसएसपी ने क्या क्या कुछ कहा है वो देखते हैं। तत्परता से इसमें अब तक 3 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, जिसमें प्रमुखता से इनका जो संचालक था, जो सेल्समैन था और इनका एक अन्य सहयोगी था, उसको पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। और अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो इसका ठेके का मालिक है उसको भी हिरासत में लिया गया है। इन सभी से सघन पूछताछ चल रही है। थाने पुलिस को संबंधित एडिशनल एसपी सीओ को कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए गए हैं और गैंगस्टर अधिनियम और एनएसए तक की कार्रवाई इसमें प्रस्तावित है और इन सभी के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई के आदेश जैसे कि पहले भी जारी हैं। अन्य अभियुक्त यदि कोई हैं तो उनको भी शीघ्र हम लोग पूछताछ के बाद जो इनसे जानकारी प्राप्त होगी उस आधार पर इनको भी गिरफ्तार करेंगे। प्रशांत, ठेकेदार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आबकारी विभाग की जिस भूमिका का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आबकारी विभाग के भी अधिकारियों और कर्मचारियों से अब तक कोई पूछताछ हुई है? क्या उस दिशा में भी बढ़ा जा रहा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल निश्चित आबकारी विभाग के अधिकारियों से भी इस मामले में पूछताछ होगी। जिस तरीके से लगातार सालों साल अधिकारी अपने पदों पर जमे रहते हैं, आबकारी अधिकारी खुद यहाँ लगभग पिछले 4 साल से अपने पद पर विराजमान हैं, आखिर उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया गया? अगर उत्तर प्रदेश में मलाईदार पद की बात की जाए तो आबकारी विभाग के डीओ का मलाईदार पद कहलाया जाता है, जिस पर लगभग पिछले 4 साल से वो विराजमान है। अभी तक उनका यहाँ से तबादला नहीं किया गया। जिस तरीके से बुलंदशहर में भी घटना हुई थी, उसमें भी आबकारी विभाग की जो है टीम को संलिप्त मानते हुए उसमें आबकारी विभाग के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन इसमें भी निश्चित तौर पे जो है भूमिका संदिग्ध लग रही है। ठीक है प्रशांत, देखना होगा कि इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई का सिलसिला कहां तक जाता है और कौन कौन लोग इसके दायरे में आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चाहे करसुआ हो, अंडला हो, लोधा हो, जो भी गांव नज़दीक के गांव हैं हमारे चौधाना वगैरह, सब में प्रधानों से कह के
डोली पिटवाई जा रही है। कोई बीमार हो, किसी ने शराब पी हो तो उसका उपचार हो सके, क्योंकि जागरूकता अभियान प्रधानों को कहा गया है। हमारे अंडला के प्रधान है भाई जी, उनको भी आदेश दिया है। पूरा इसमें जो जहरीली शराब से मरे हैं, जो भी इसमें दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लापरवाही हुई है तो अधिकारियों के प्रति भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और इस लोधा क्षेत्र के एक सेकंड मैडम, लोधा क्षेत्र के जो भी देसी शराब के ठेके हैं सबको सील कर दिया गया है। आदरणीय प्रधान मुख्यमंत्री जी के पूरी तरह से सतर्कता के साथ में काम कर रहे हैं। अपनी दोषियों को बख्शेंगे नहीं, जो भी जिससे भी जो भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, ये इस प्रकार की कोई भी घटना आती है, तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पे कार्रवाई करती है और कठोर कार्रवाई करती है। उस पे NSA भी लगता है, पूर्व में भी देखा गया है। और जो क्षतिपूर्ति भी होती है वो भी उन लोगों के माध्यम से, उनके जो लोग हैं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों से पूरी करी जाती है। तो इस पे कार्रवाई फिर होगी और कार्रवाई के साथ उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। जो भी कानून है उसके तहत उन लोगों को बुक भी किया जाएगा। और अब खबर कानपुर से, जहां पर पिता पुत्र ने मिलकर बीच सड़क पर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। बुरी तरीके से लात घूंसे से उसको मारा पीटा गया और पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर से खबर आई है, जहां पर पिता पुत्र ने मिलकर एक युवक को बेरहमी से पीटा है। बताया जा रहा है कि बीच सड़क पर दौड़ाकर उसको लात घूंसों से पीटा गया। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया और अब वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर के सजीते के मकरंदपुर गाँव का मामला है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे इस युवक को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। पिता पुत्र पर मारपीट करने का आरोप लगा है। हालांकि इस मारपीट के पीछे की वजह क्या है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मौके पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां पर जुए के अड्डे का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर अवैध तरीके से जुए का संचालन हो रहा था और किसी ने इसका वीडियो बना लिया। अब वो वीडियो वायरल हो रहा है। कौशाम्बी से तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वायरल वीडियो में कई जुआरी नजर आ रहे हैं। आरोप है कि आसपास के जिलों के जुआरी भी यहां पर पहुंच आते हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी सवालों के घेरे में है। सैनी कोतवाली इलाके के साखा गांव का वीडियो बताया जा रहा है। बात करते हैं बड़ी खबर की, जो प्रयागराज से है। मुख्तार अंसारी की जेल फिलहाल नहीं बदली जाएगी, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्तार अंसारी को फिलहाल बांदा जेल में ही रहना होगा। इससे पहले खबरें आ रही थी कि मुख्तार अंसारी की जेल बदली जा सकती है, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी सामने आई है प्रयागराज से कि फिलहाल मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में ही रखा जाएगा। यूपी की योगी सरकार सुरक्षा और दूसरी वजहों से मुख्तार को बांदा जेल में ही रखने का मन बना चुकी है। सरकार अब प्रयागराज के स्पेशल MP-MLA कोर्ट में मुख्तार की जेल बदलने की सिफारिश भी नहीं करेगी। इतना ही नहीं, कोर्ट अगर यूपी सरकार से उसकी राय भी मांगेगी तो सरकार मुख्तार को बांदा जेल में ही रखे जाने की वकालत करेगी। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की फिलहाल जेल नहीं बदली जाएगी, उसे आगे भी बांदा जेल में ही रहना होगा। 6 अप्रैल को उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा लाया गया था और उसके जो मुकदमे हैं वो MP-MLA कोर्ट प्रयागराज में भी चल रहे हैं। और ऐसा कहा जा रहा था कि MP-MLA कोर्ट ही ये तय करेगी कि उसे आगे किस जेल में रखना है और सरकार इस मामले में पैरवी कर सकती है कि सुरक्षा के लिहाज से उसे किसी दूसरे जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब करीब 50 दिन का समय हो गया है और वो पूरी तरह से वहाँ पर सुरक्षित है और आम कैदियों की तरह से मुख्तार अंसारी को वहाँ पर रखा गया है। बैरिक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी वहाँ पर बंद है। इस बीच मुख्तार अंसारी को कोरोना भी हुआ और अब वो उसकी रिपोर्ट कोरोना से निगेटिव आ गई है, लेकिन लगातार चूंकि वहाँ पर वो सुरक्षित है। पहले ये बात जरूर की जा रही थी कि फतेहगढ़ या इसके साथ साथ प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा, लेकिन चूंकि वो वहाँ पर सुरक्षित है तो इसलिए अब जेल बदलने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात की पुष्टि जेल से जुड़े एक अधिकारी ने भी एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 से की है। तो ये माना जा रहा है कि अब जैसे कोरोना काल खत्म होता है तो इनके मुकदमों में तेजी आएगी और बांदा जेल से ही इन मुकदमों की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।